नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो स्टोरी है वो एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है वाराणसी यूपी की, जहाँ की एक अंजू नाम की लड़की रहती है, उसी की स्टोरी है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपका बस दिल से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहू को ससुराल में एक बहू के साथ क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंजू को ससुराल में उल्टा लटकाया गया और गर्म सलाखों से दागा गया। खाने को अगर मांगा गया तो उनको मल मूत्र दिया गया और उनको तड़पा तड़पा के रखा गया। और अंजू का दर्द बहुत ही दर्दनाक है। ये एक दर्द भरी कहानी है। जो अंजू होती है वो दोनों है लव मैरिज करती हैं, जिनका नाम अंजू पांडे है। और वो अंजू पांडे जिसने अपनी मर्जी से शादी की, मगर उसे उसकी मर्जी का संसार नहीं मिला। जिस पति के सहारे उसने सारी दुनिया को छोड़ दिए, अपने माता पिता को छोड़ दिए, और उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया। मिलकर उसके घर वालों ने उस पर जुल्म सितम करने की इंतहा कर डाली। बात कर रहे हैं हम कि जिस मुरादाबाद के ज़माने की पहले एक शेर में लिखा गया था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। हालांकि शायर ने जिस वक्त अपना ये ख्याल शेर में जिस वजह से ढाला था, उस समय उसका मकसद कुछ और था। उन्होंने उस वक्त ये लाइन उन आशिकों के दर्द का ख्याल रखते हुए लिखी थी जिसके लिए इश्क करना किसी चुनौती से कम नहीं होती थी। मगर आज के इस दौर में इसी शेर के मायने बदल गए हैं। कम से कम वाराणसी की अंजू पांडे और उसकी दास्तां को सुनकर वाकई जिगर मुरादाबादी का ये शेर जमीन पर उतरता नजर आता है। तस्वीर में जो चेहरा दिख रहा है उससे भी ज्यादा दर्दनाक उसके चेहरे के पीछे छुपा हुआ उसका दर्द है। यह एक ऐसा दर्द है जिससे सुनने वाला भी तड़प उठता है। इससे पहले इस चेहरे पर उतर आई है दर्द की झुर्रियों की दास्तां है। हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो इस मासूम लड़की की दर्दनाक गुहार के शब्दों में गौर करना बेहद जरूरी है। ये अंजू पांडे हैं। अंजू पांडे ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मन मर्जी से अपनी पसंद के लड़के को अपना जीवन साथी बनाया था। मगर आज की उसी की ये गुहार उस तमाम लड़कियों के लिए वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने जीवन के सपने देखती हैं और अपने सपनों का संसार बसाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। अंजू का कहना है कि कोई भी अपने माँ बाप का कहना मत टालना, कभी लव मैरिज मत करना, क्योंकि लव मैरिज से बड़ा पाप कोई नहीं है। उसे गर्म सलाखों से दागा गया, उसे उल्टा लटका कर पीटा गया, और जब भूख लगी तो उसे खाने के लिए इंसानी गंदगी परोस दी गई। प्यास लगी तो पेशाब पिला गया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि अंजू किसी तरह मौत की आहोश में चली जाए। किस्मत से अंजू ने जिंदगी की डोर को मजबूती से पकड़े रखा और किसी तरह उन जालिमों के चंगुल से निकल भागी और अपने मायके में बैठी इंसाफ की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। आखिर अंजू को ये कहने की नौबत क्यों आई? ऐसा अंजू के साथ क्या हुआ जिसने उस लड़की को प्यार जैसे पाक शब्द के साथ नफरत करने को मजबूर कर दिया गया? तो इसकी एक लंबी और दर्दनाक दास्तां है। तो आप अंजू की जो हालत आप इस वक्त देख रहे हैं, अंजू हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसकी पुरानी तस्वीर देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा
कि ये बेबस और बेचारी सी दिखने वाली अंजू भी कभी बाकी लड़कियों की तरह हंसती थी, खेलती थी, अपनी जिंदगी में चंद सितारों में अपने दामन में समेटने का ना सिर्फ सपना देखती थी, बल्कि जमाने में खुशियों को अपने कदमों में बिछाने का वादा भी रखती थी। लेकिन वक्त का सितम देखिए, सब कुछ कर सकने के सक्षम में ये अंजू आज बेबस और लाचार है। इस बेहद खूबसूरत सी दिखने वाली अंजू की जिंदगी उस वक्त नर्क बन गई जब उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी के लड़के से शादी करने का इरादा किया था। उसकी शादी से पहले की तस्वीर और शादी की बाद की हालत को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इस मासूम ने जमाने भर के जुल्म सहे हैं और ये जुल्म देने वाले कोई और नहीं, खुद के उसके पति और उसके ससुराल के लोग हैं, जिन्होंने इस पर हर किस्म का कहर बरसाया है। लव मैरिज के बाद दहेज में मायके से 4 लाख रुपए ना मांगने पर एक विवाहित का जीवन उसके ससुराल वाले के लोगों ने नर्क सरीखा बना दिया। अंजू पांडे ने पुलिस को बताया कि उसकी लव मैरिज हुई थी 20 फरवरी 2018 को और उसने प्रयागराज के रहने वाले संजय पांडे नाम के शख्स के साथ फेरे लिए थे, लेकिन 7 सालों में उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो खुद से ही मुंह छुपाने लगी। ससुराल में ससुर कुपू पांडे, सास उषा और ननद नंदोई दहेज न मिलने की वजह से उसे न सिर्फ ताना मारते थे, बल्कि जो भी हाथ में आ जाता था उससे उसे मारने लगते थे। इतना जुल्म और सितम ढाने के बाद भी ससुराल के लोग अंजू से अपने मायके से 5 लाख रुपए मंगवाने का जोर डालते रहे। खुलासा यही है कि अंजू ससुराल के लोग जमीन खरीद सके। इसी मारपीट के सिलसिले के बीच 15 फरवरी 2019 को अंजू ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बावजूद दहेज के लिए जुल्म सितम का सिलसिला जारी रहा। उसके पिता ने 1 लाख रुपए ससुराल वाले को दिया। कुछ दिन बाद सब ठीक रहा, लेकिन उसके फिर बाद अंजू पर जुल्म ढाने लगे। गरज ये ऐसी जैसी थी उसने अपने मायके से जो 4 लाख रुपए और मंगवा दे। अंजू के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसकी ससुराल वालों ने अपने जुल्म के निशान न छोड़े हो। खुद अंजू ने जब अपनी आप बीती टीवी के कैमरे पर आकर कही तो देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अंजू जब ससुराल वालों के चंगुल से निकलकर छत को फांदकर जैसे तैसे मायके पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसकी जो खुद की माँ थी, पिता थी, उसे पहचान नहीं सके थे। और वो अंजू पांडे जो थी वो बीएड तक पढ़ाई करने वाली अंजू अब पूरी तरह से तन्हा है। उसके बच्चे भी उसके पति के पास है और अपने ससुराल वाले का नाम सुन के बुरी तरह से सहने लगती है। अंजू की एक शिकायत पुलिस से भी है। अंजू का कहना है कि पुलिस ने उसकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि ससुराल से भागकर अंजू जब अपने मायके पहुंची तब उसने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी गुहार लगाई। वाराणसी के पास ढेलवरिया की रहने वाली अंजू पांडे की तहरीर के आधार पर जेतपुरा थाने में नई बस्ती लहरतारा के रहने वाली उसके पति संजू पांडे, ससुर कुपू पांडे, सास उषा पांडे और ननद खुशबू पांडे, पुनः पांडे एवं प्रियंका पांडे और नंदोई दीपक पांडे, संजीव पांडे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोपियों में मुकदमा दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, अंजू को जब ये कहने पर भी जरा भी हिचक नहीं होती थी कि उसके ससुराल वालों का वही हाल होना चाहिए जो उसने सबने मिलकर उसका हाल किया है। उन्हें भी वैसे ही तड़पाया जाए, उन्हें भी वैसे ही मारा जाए और उन्हें भी गरम सलाखों से दागा जाए जो उन्होंने मेरे साथ किया।
जिस संजय पांडे को वो दिलो जान से प्यार करती थी, दिलो जान से चाहती थी, जब उसी संजय पांडे का नाम सुनते ही उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की आग साफ नजर आने लगती है। कई महीनों तक अस्पताल में अपना इलाज करवाने के बाद अब अंजू पांडे बस एक ही चाहत है कि 26 साल उनकी एज हो चुकी है और अंजू के लिए ये जिंदगी करीब से करीब नर्क बन चुकी है। फिलहाल उसका एक ही मकसद है कि जैसे भी हो उसकी जिंदगी को तबाह करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाना है और इसके लिए अंजू लगातार कानून की चौखट पर गुहार लगा रही है। और अंजू की माँ अब सारा दिन अपनी बेटी की हालत देखकर रोती रहती है और उसकी भी यही गुहार है कि जैसे भी हो उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत दर्दनाक वीडियो है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो अपने बहू को सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने बहू का जिंदगी बदतर से बदतर बना देते हैं और ऐसा सिर्फ कुछ पैसे के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, जो भी देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और भी जो ऐसी भी लड़कियां हैं जो फंसी हुई हो या फिर उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें भी कमेंट सेक्शन में राय दें कि क्या ये वीडियो में क्या होना चाहिए उन दरिंदों के साथ और ऐसा क्यों होना चाहिए। उन्होंने लोगों ने कुछ चंद पैसों के लिए ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।